Good morning, students. It's Akash sir. So let's start the some important question of social science. It is also related of class 6th NCERT. ये क्लास 6 NCERT से लिए गए हैं और आप देखिए ये क्वेश्चन कितने बड़े बड़े एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन 1 से ही आप समझ जाओगे। विच इज़ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पोर्शन। अर्थ का सॉलिड पोर्शन कौन सा है? एटमोसफेयर है कि हाइड्रोस्फेयर है कि लिथोस्फेयर है कि दोनों हैं? तो जो सॉलिड पोर्शन होता है वो होता है आपका लिथोस्फेयर। क्या है आंसर? लिथोस्फेयर, द लिथोस्फेयर। सबको पता है जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, उसकी 3 लेयर होती हैं। क्रस्ट, ऊपर वाला पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, ये मेंटल होती है, MANTLE, ये मेंटल हो गई। और ये जो थर्ड पार्ट है ये होती है आपकी कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको सियाल, सिमा और निफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स प्रेजेंस। ओके, सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीज और निकल और फेरस। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर तो हो गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इस स्लाइड में? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू। जो आर्कटिक सर्कल होता है, ठीक है, इस तरह से सर्कल है ना, जैसे ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री साउथ है, सेम कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है आपका आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 66। ठीक है, जो आर्कटिक सर्कल है वो पासेस थ्रू कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास करता है? एशिया से, यूरोप से कि नॉर्थ अमेरिका से? तो ये तीनों से ही पास करता है आर्कटिक सर्कल, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तीनों से ही आपका आर्कटिक सर्कल पास करता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये है, विच लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो थ्रू अफ्रीका। कौन सी लंबी नदी अफ्रीका से बहती है? या विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है द नाइल। जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्लाइड में। मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर इज कॉल्ड। जैसे ये अर्थ है हमारी, जो ये एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, ये जो रोटेट करती है, इसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, घूमना अपनी एक्सिस पर। ओके, सूरज के चारों ओर घूमना नहीं, सिर्फ अपनी एक्सिस पर घूमना, जिसके थ्रू दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो अपनी एक्सिस पे घूमने को हम कहते हैं स्टूडेंट्स रोटेशन कहते हैं। क्या याद रखना? रोटेशन। और सूरज के चारों ओर घूमने को कहते हैं, जैसे ये सन है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके चारों ओर घूमेगा, अब ये जैसे अर्थ है, ये सूरज के चारों ओर घूमेगी तो इसको रिवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन। डिफरेंस याद रखना, रिवोल्यूशन मतलब सूरज के चारों ओर घूमना और रोटेशन मतलब अपनी धुरी पर घूमना, मतलब अपनी ऑर्बिट का, अपने उस पर एक्सिस पर घूमना। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं परिभ्रमण, रिवोल्यूशन को, और इसको परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्लास 6 की NCERT में देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन डू इक्विनॉक्स ऑकर ऑन द अर्थ। जब भी इक्विनॉक्स अर्थ पृथ्वी पर होता है, कब होता है बताइए? इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर होते हैं। बताइए कब होते हैं इक्विनॉक्सिस? मतलब होता है दिन और रात बराबर होना। तो 21 मार्च की 23 सितंबर। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? बराबर होते हैं। ओके, आगे चलते हैं, इसका नेट ऑफ कर देते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मेनी लायंस आर शोन इन आवर नेशनल एम्ब्लेम। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक
जिसमें आपने नोट पे देखा होगा शेर छपे हैं, उसमें कितने शेर दिखते हैं? तो सब ज़्यादातर बच्चे कहेंगे एक आगे दिखता है, एक साइड में, एक इधर। नहीं, एक पीछे की तरफ भी है। तो कितने शेर हैं बच्चों? 4 शेर हैं। ठीक है, कितने? 4 शेर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4। ओके, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हम सी के साथ जाएंगे, सी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा में, वेयर द अशोकास इंस्क्रिप्शन रिटिन, जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? इंस्क्रिप्शन किस पे लिखे जाते हैं? तो पत्थरों पे लिखे जाते हैं। ठीक है, देवनागरी में कि संस्कृत में कि तमिल में कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में? तो इसकी स्क्रिप्ट लिपि थी ब्राह्मी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। और भाषा प्राकृतिक थी, प्राकृत, याद रखना, लैंग्वेज प्राकृत थी और लिपि स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, जिसमें अशोक के इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है स्टूडेंट? हु इज द गॉड ऑफ फायर अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद? ऋग्वेद के अनुसार अग्नि का जो देवता है वो कौन था? अग्नि का देवता, तो अग्नि का देवता, सॉरी, हु इज द गॉड ऑफ फायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद, अग्नि, इंद्र, सोम की नॉन ऑफ दिस, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, ये इसका आंसर नहीं है। अग्नि का देवता इंद्र होगा। कौन था? इंद्र था। आगे चलते हैं, नहीं, इंद्र तो वर्षा का देवता था, अग्नि का देवता अग्नि ही थी। ठीक है, सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है, तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, वेयर इज द एविडेंस ऑफ व्हीट, यानी गेहूं के, जौ के, और जो आपकी सीप मतलब भेड़ बकरियां, ठीक है, कैटल, इनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? गेहूं और जौ के अवशेष, मेन क्वेश्चन यही है, गेहूं और जौ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मेहरगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता है, मेहरगढ़ जो अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो गेहूं और जौ के अवशेष जो है सर्वप्रथम वहीं से मिले हैं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है, वेयर डिड बुद्धा गो टू टीच फर्स्ट टाइम? बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ओके, रिंगा, शिकार, सारनाथ या ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच डैम इज यूज बाई कर्नाटका फॉर इरीगेशन? कर्नाटक जो है कौन से डैम का प्रयोग करता है अपनी सिंचाई के लिए, जो है इरिगेशन के लिए? कृष्णा सागर डैम, हीराकुंड डैम या भाखरा नागर डैम या मोट्यूर डैम? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्णा सागर डैम। क्या होगा? कृष्णा सागर डैम। ओके स्टूडेंट, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो आ रहा है आपके सामने ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है हमारा? कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज इसको यहीं एंड करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है इसमें, इतने ही है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है। तो ये हमारी सीरीज़ थी, आपको कैसी लगी आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।